किसी भी पार्टी व शादी की शान होते हैं हरे भरे क्रिस्पी कबाब। इन कबाब में सारी हरी भरी सब्जियों को एक साथ डालकर बहुत ही टेस्टी व पौष्टिक स्नैक्स तैयार किया गया है। साथ ही सीजन की सारी हरी ताजी सब्जियां डाली हैं। इन्हें आप घर पर बनाएं मेरे आसान से तरीके से, ताकि आप सर्दियों में घर पर ही पार्टी का मजा ले सकें। वीडियो को आखिर तक देखें और टेस्टी हरे भरे कबाब बनाएं व अपनों के साथ एंजॉय करें। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं हरे भरे कबाब। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। कबाब बनाने के लिए चाहिए हमें हरी भरी सब्जियां। तो ये ले ली है मैंने 150 ग्राम मटर, और ये उबली हुई मटर है। इनको डाल लेंगे मिक्सी के जार में। पानी निकाल लिया था मटर का, तो आप भी पानी निकाल ले मटर का। ये है 100 ग्राम पालक, ये भी मैंने उबाल ली है 2-3 मिनट के लिए और पानी निकाल दिया है इसका। ये भी डाल देंगे मिक्सी के जार में। ये हैं बीन्स, ये भी 100 ग्राम बीन्स हैं, मैंने काट के, ये भी 2 मिनट के लिए उबाल ली है, पानी निकाल दिया है। इनको भी डाल लेंगे मिक्सी के जार में। ये हरा धनिया है, हरे धनिया के डंठल निकाल रखे, पत्ते पत्ते हैं, ये भी मिक्सी के जार में डाल लेंगे, धुले हुए। इसमें डाल लेंगे 2 हरी मिर्ची, 2 अदरक की कलियां। इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है, तो ये आप ध्यान रखना, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। 1 चम्मच डाल लेंगे इसमें अदरक का पेस्ट। अदरक भी डाल सकते हैं छोटे टुकड़ों में काट के आप। और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा, और बिना पानी डाले हम इसको दरदरा पीस लेंगे। जो हमने दरदरा पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें एक बोल में खाली कर लिया है, यानी निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम और चीजें मिलाएंगे। ये है 30 ग्राम ब्रेड क्रम्स। मैंने वीडियो बनाई थी शाही टुकड़े की, तो उसका ये साइड के जो बच गए थे वो मैंने पीस लिए हैं और वही यूज कर रही हूँ मैं। तो इसमें डाल लेंगे ये, इससे खस्तापन आएगा और अच्छे बनेंगे हमारे ब्रेड। ये है 100 ग्राम उबला हुआ आलू, ये भी ठंडा करके मैंने मैश कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी इसके अंदर और स्वाद भी बढ़िया आएगा। इसके अंदर डालेंगे हम, ये है कॉर्नफ्लोर यानी अरारोट का आटा, इसको डाल लेंगे हम, 2 चम्मच है ये बड़े। सब चीजों को हाथ से मिला देंगे। वो टेस्टी बनते हैं हरे भरे कबाब ना, बना के देखना। स्टार्टर में खाते हैं, पार्टी वार्टी होती है तो उनमें खाते हैं, शादियों में। कुछ लोग तो होटल रेस्टोरेंट में जाके स्पेशल खाते हैं, इतने पसंद आते हैं ये सबको। अब इसके अंदर डालेंगे 30 ग्राम पनीर, ये भी क्रश कर रखा है, मैंने घर ही बनाया था पनीर, यानी कि बिल्कुल इसको तोड़ के पतला पतला कर लेंगे। इसको भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें ये देखिए आप, ऐसा है ना टेक्सचर इसका। अब इसको हमको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। इसमें डालेंगे बेसन, ये 4 बड़े चम्मच बेसन है। तो पहले तो डो बनाएंगे, मैंने 1 चम्मच बचा दिया है। अगर अच्छा सा हो गया तो और की नीड नहीं है, यानी और की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा नहीं हुआ, बाइंडिंग पूरी नहीं आई, तो थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि हरी सब्जियों में पानी खूब होता है, जबकि हमने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला पीसते वक्त। अरारोट नहीं हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। पालक में भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालना है हमें। 1 चम्मच डालेंगे काला नमक। काले नमक का स्वाद इसमें बहुत बढ़िया आता है। कोई ज्यादा मिर्च खाता हो तो इसमें आप डाल सकते हैं लाल मिर्च, लेकिन अब 2 हरी मिर्च है तो वो काफी तीखी हो गई होंगी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। 1 चम्मच है गरम मसाला। ये चाट मसाला और काजू, इसका यूज बाद में होगा। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। मसाले मिल गए हैं। अब इसकी टिक्की बनाएंगे। अब डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे हम, यानी कि जो इतना सा लेके, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उतना पेड़े की तरह ले लेंगे इसको हम। अगर डो पतला हो जाए तो ब्रेड क्रम्ब आप और मिला सकते हो उसके अंदर, ऐसे टिक्की के शेप में दे के इसको। और
और उस पे एक काजू लगा देंगे। ये काजू बीज से अलग कर लिए थे, ऐसे तो ऐसे शेप दे देनी है हमें। एक एक करके ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। मेरे कबाब की सारी टिक्की बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने पैन रख लिया, पैन में घी डाल लिया है। अब घी मेरा पिघल रहा है, तो जब गर्म हो जाएगा, बहुत तेज गर्म नहीं करना, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा, जब इसमें हम एक एक करके सारी टिक्कियों को तलेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप तेल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, सोटे भी कर सकते हो, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, तो कैसे भी कर ले। लेकिन डीप फ्राई का जो मजा है वो बहुत ही अलग है। पहले हम एक पीस डाल लेंगे ताकि पता चल जाए कि हमारा घी गर्म हो गया कि नहीं। गर्म हो गया, ये साइड से बबल आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं डूबी, आप देख रहे हैं आधी डूबी है, और सारी चीजें उबली हुई हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छे से सीखेंगी और बहुत लाजवाब बन के तैयार होंगी। ऐसे एक एक करके अपने सारे कबाब हम इसके में डाल देंगे। बहुत शानदार बनते हैं ये। घर में ऐसे भी सर्दी का मौसम हो, चाय के साथ या कोई आ जाए मेहमान, तो स्नैक्स में उनको दे सकते हैं हम। अच्छा, आप ऐसे तैयार करके इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, फिर जब कोई मेहमान आए तो निकाल के फ्रीजर से और फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इंस्टेंट स्नैक बन के तैयार हो जाते हैं। फिर ये इनको हम पलट देंगे। थोड़ा सा सुनहरी रंग आ गया ना, गैस की फ्लेम जो है मैं लो कर देती हूँ। मंदी मंदी गैस में भीतर से ही सीख जाएंगे ये। बिल्कुल मंद मंद आंच में सेकने हैं। अच्छा, ये लाल चटनी के साथ यानी इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने सबकी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी, तो आप चैनल पे जाएं और वीडियो देखें और नई नई रेसिपी बना के खाएं। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब एक एक करके हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत दोनों तरफ से अच्छी सिकी है। ये खा के आपके बच्चों को और मेहमानों को मजे आने वाले, तो कितनी लाजवाब रेसिपी होती है ये। अब अगले भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हमारे ये भी अच्छे से तैयार हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी सिके हैं। अच्छे से सेकना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, उतना ही क्रिस्पीपन इसमें खूब ज्यादा आएगा। और ये मेरे बनाई गई रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली ना, तो आप यही बनाओगे फिर कोई भी मेहमान आए, क्योंकि इसका बड़ा शानदार स्वाद होता है। अब तैयार हैं बिल्कुल चटनी के साथ। अब इस पे छिड़केंगे हम चाट मसाला, इससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा। तो आप भी अपने घर में रेसिपी बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं। आज आपने सीखा कि घर पे ही हरे भरे कबाब बनाना। तो मेरी ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जी। राम राम।